राइटर मार्को डेल एवा द्वारा लिखित बुक 7 डेज टू सक्सेस में अपने गोल को अचीव करने का 7 यूनिवर्सल प्रिंसिपल के बारे में बहुत डिटेल्स में दिया गया है। इसमें से कुछ मैं आपके लिए लाया हूं ताकि आप भी अपने लाइफ में सक्सेस अचीव कर सको और इन 7 दिनों में अपने अंदर पॉजिटिव चेंजमेंट ला सको। 7 डे सक्सेस चैलेंज। नंबर 1, वेक अप एट 5 AM। सुबह जल्दी उठना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन यह बात याद रखना कि जो विनर होते हैं वो दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके सपने सच हो तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा। जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह जल्दी उठने से आपके पास इतना वक्त होता है कि आप कोई भी काम करने के लिए पॉजिटिव रहते हो। आपको तनाव भी नहीं होता और रिलैक्स होकर आप कोई भी काम कर सकते हो। इससे आपका माइंड और बॉडी दोनों ही हेल्दी रहता है। दुनिया में अधिकतम महान लोग सुबह जल्दी उठा करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर सुबह 4 बजे उठते थे। वैसे ही टिम कुक जो कि एप्पल कंपनी का CEO है वो सुबह 3:45 को ही उठ जाते हैं। कहते हैं कि वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जो सूरज को जगाता है और वो लोग पीछे रह जाते हैं जिसको सूरज जगाता है। आप कौन से हो सोच लो। यदि सफलता पाना है तो ये मुश्किल उठानी होगी, सूरज को जगाना होगा मेरे दोस्त। नंबर 2, डेली 30 मिनट्स वॉक। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको हेल्दी होना बहुत जरूरी है और हेल्दी रहने के लिए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग है वॉकिंग। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एन अर्ली मॉर्निंग वॉक इज अ ब्लेसिंग फॉर द होल डे। मीन्स सुबह का चलना भगवान के आशीर्वाद स्वरूप होता है पूरे दिन के लिए। डेली वॉक करने से आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद मिलेगा। वॉक से आपका मूड हमेशा बेहतर रहता है। वॉकिंग से आपका कैलोरी बर्न होता है और साथ ही आप एक हेल्दी वेट मेंटेन कर पाते हो। वॉकिंग से आपके हार्ट हेल्थ इंप्रूव होता है। स्ट्रगल के टाइम पे अक्सर लोगों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। वॉकिंग से आप अपना स्ट्रेस खत्म कर सकते हो। साथ ही आपकी स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव होता है। वॉकिंग से आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता है और फाइनली वॉकिंग से हमारे ब्रेन पावर को बूस्ट करने में भी मदद मिलता है। नंबर 3, रीड एटलीस्ट 10 पेजेस अ डे। 10 पेजेस रोज पढ़ने से आप में रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाता है। वो कहते हैं कि रीडिंग इज इसेंशियल फॉर दोज हु सीक टू राइज अबव ऑर्डिनरी। मीन्स यदि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो पढ़ना होगा, रीडिंग हैबिट बनाना होगा। रीडिंग से आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से निकाल सकते हो और साथ ही अपने गोल्स के बारे में क्लियर सोच सकते हो। रीडिंग आपको सोचने का डायरेक्शन देता है। अपने अंदर के वीकनेस को टैकल करने का सबसे सही तरीका होता है प्रैक्टिस और रीडिंग। इसीलिए रोज पढ़ना होगा, रोज कुछ ना कुछ नया सीखना होगा। वैसे तो दिन में आप जितना पढ़े उतना अच्छा होता है, लेकिन एटलीस्ट 10 पेजेस पर डे पढ़ना जरूरी होता है। इससे आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ता है और साथ ही साथ आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी डेवलप होता है। नंबर 4, प्लान योर डे। कहते हैं कि बगैर प्लानिंग के चलना पागलों का काम होता है। प्लानिंग तो करना होगा। प्लानिंग से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। आपको अपना टाइम कहाँ पे लगाना है वो समझ सकते हो। प्लानिंग से आप किसी भी गोल को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। यदि आपके पास सही प्लानिंग ना हो तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। प्लानिंग एक ऐसा जरिया है जो आपको टाइम और टास्क का महत्व समझाता है। विदाउट प्लानिंग आप किसी भी काम को शुरू तो कर सकते हो पर खत्म नहीं कर सकते, और यदि आप खत्म कर भी लेते हो तब भी आप मनचाहा रिजल्ट नहीं पा सकते। प्लानिंग से आप 10 घंटे की काम को चाहे तो 5 घंटे में खत्म कर सकते हो। नंबर 5, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर बट नो जंक फूड। यहाँ पे एक फेमस कोट आता है कि इफ आई एम हेल्दी देन आई कैन बी वेल्दी। मीन्स अगर मैं हेल्दी हूँ तब मैं चाहूँ तो वेल्दी भी हो सकता हूँ। इसीलिए बाहरी खाना कभी मत खाइए। जंक फूड से आप बीमार पड़ सकते हो। आपका कंसंट्रेशन आपके गोल से हटकर आपकी बॉडी के प्रॉब्लम के ऊपर आ जाएगी, तब आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। खुद को इतना फिट रखो कि आपका कंसंट्रेशन हमेशा बना रहे। पानी ज्यादा से ज्यादा पियो ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, आपका मूड ट्रैक पे रहे और आप डाइवर्ट ना हो। साथ ही आप हेल्दी रहे। फ्रूट्स खाओ ताकि आप में पॉजिटिविटी बनी रहे और आप लंबे रेस का घोड़ा बन सको। कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। इसीलिए फ्रूट्स खाओ एंड से नो टू जंक फूड। नंबर 6, नेवर क्विट। इंग्लिश में एक फेमस कहावत है कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। मीन्स विनर कभी भी किसी भी काम को बीच में क्विट नहीं करता और जो क्विट करते हैं वो कभी विनर नहीं हो सकता। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने धीमे आगे बढ़ रहे हो, ये भी मैटर नहीं करता कि आपके रास्ते कितने कठिन है, बल्कि मैटर ये करता है कि कहीं आप रुक तो नहीं गए, उन कठिनाइयों की वजह से आप हार तो नहीं मान रहे। सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बार कहा था, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्राउल, बट व्हाट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। मतलब यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि आप चल भी नहीं सकते तो घिसर के आगे बढ़ो। कुछ भी करो लेकिन आगे बढ़ो। इन समरी में बस इतना कहना चाहूंगा कि भले ही आप 7 दिन में सक्सेस ना हो, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा। और यदि आप चाहोगे तो 14 दिन, 21 दिन या फिर 28 दिन तक के लिए ये चैलेंज ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।